सोन परी। चिंकी की माँ के गुजर जाने के बाद घर में सिर्फ उसके पापा और बड़ी बहन मिताली रह गए थे। चिंकी दिखने में सांवली थी और मिताली बहुत गोरी थी, इसलिए सगी बहन होने के बावजूद भी वो चिंकी को पसंद नहीं करती थी। एक दिन तीनों रूम में बैठे टीवी देख रहे थे, तभी पापा बोले, मिलाती और चिंकी, हर साल की तरह इस साल भी हमारी कॉलोनी में बच्चों का स्टेज शो होने वाला है। उसमें एक लड़की को परी बनाया जाएगा। कल मिश्रा जी आएंगे और जो तुम में से उनको पसंद आओगी उसको परी के रोल के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। अरे वाह, काश वो मुझे परी बनाने के लिए ले जाएं। सोचना भी मत, पिछले साल मैं बनी थी और इस साल भी मैं ही बनूंगी। परी कभी भी सांवली नहीं होती। मिलाती, अरे चिंकी तुम्हारी बहन है, ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मिताली की बात सुनकर चिंकी बहुत दुखी हुई। वो आंखों में आंसू लिए छत पर गई और झूले पर बैठकर रोने लगी। फिर उसको मम्मी की याद आई। वो कहती थी कि जब कोई बच्चा दुखी दिल से परी को पुकारता है तो प्यारी सी परी आती है और अपनी जादू की छड़ी से उसकी परेशानी दूर कर देती है। मम्मी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने पर मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। कोई परी नहीं होती। आपने मुझसे झूठ कहा था। अगर परियां होती हैं तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? कहकर चिंकी अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। उसी समय आसमान में बैठी एक परी के कानों तक उसके रोने की आवाज पहुंच गई। आज तक ना जाने कितने ही बच्चे मुझे मिलने की विश मांगते हैं, लेकिन ये बच्ची पहली है जो कि रोते हुए मुझे पुकार रही है। मुझे इसके पास जाना ही पड़ेगा। कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। अपने सामने खूबसूरत परी को देखकर चिंकी चौंक पड़ी और बोली, क्या आप सचमुच की परी हो? सुनकर परी मुस्कुराई और बोली, हाँ चिंकी, मैं सोन परी हूँ। तुम्हारी मम्मी ने तुमसे सच कहा था। बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? सुनकर चिंकी ने सोन परी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया और फिर बोली, हर साल मेरे इस सांवले रंग की वजह से मिताली को ही परी बनाया जाता है, लेकिन मेरा भी मन होता है कि मैं भी परी बनूं और मेरे लिए भी लोग तालियां बजाएं। इस बार तुम ही स्टेज शो करोगी चिंकी। तुम देखना, मिश्रा जी तुम्ही को परी के रोल के लिए चूज करेंगे। क्या सच में ऐसा होगा? लेकिन मैं कितनी सांवली हूँ, मैं परी बनकर अच्छी नहीं लगूंगी। सुनकर सोन परी मुस्कुराई और उसने अपनी छड़ी को हवा में घुमाया। ऐसा करने से जमीन पर एक मटका नजर आने लगा जिसमें सुनहरा पानी भरा हुआ था। कल सुबह जब तुम सोकर उठो तो इस मटके के पानी से अपना मुंह धोना और फिर तुम देखोगी इस सुनहरे पानी का जादू। कहकर सोनपरी ने चिंकी को एक क्रिस्टल भी दिया और बोली, जब भी तुम इस क्रिस्टल को अपने हाथ की हथेली पर रगड़ोगी, मैं उसी टाइम तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। कहकर सोनपरी गायब हो गई। चिंकी ने वो मटका उठाया और उसको बाथरूम में ले जाकर रख दिया। फिर खुश होते हुए अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो सीधा बाथरूम में गई और उस मटके के पानी से अपना मुंह धोया। फिर जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका चेहरा सफेद दूध के जैसा चमक रहा था और उसके पूरे शरीर का रंग भी गोरा हो चुका था। वो खुश होकर पापा पापा पुकारते हुए हॉल में गई। जब उसके पापा और मिताली ने उसको देखा तो उन दोनों के होश उड़ गए। पापा चिंकी को देखकर खुश हो गए और मिताली खुश होने की जगह उससे जलने लगी। फिर झुंझलाती हुई वहाँ से अपने रूम में चली गई। पापा ने चिंकी को अपने पास बिठाया और उससे खूब बातें की। शाम के समय जब चिंकी अपने कमरे में स्टडी कर रही थी तो मिताली उसके पास गई। चिंकी, तू सच सच बता कि एक रात में तेरा रंग इतना गोरा कैसे हो गया? जादुई सुनहरे पानी से दीदी। तू ये क्या बोल रही है? कौन सा पानी? जरा मुझे भी दिखा। सुनकर चिंकी उठी और मिताली को बाथरूम में लेकर गई, लेकिन अब वो मटका वहाँ से गायब हो चुका था। वो जादुई मटका यहीं रखा था दीदी, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे पता था, तू सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रही है। कहकर मिताली जल्दी से बाथरूम से बाहर निकली और फिर बाहर से लॉक कर दिया। दीदी प्लीज दरवाजा खोलो। अब तो ये दरवाजा तभी खुलेगा जब मिश्रा अंकल मुझे देखकर यहाँ से चले जाएंगे। कहकर मिताली वहाँ से हॉल की तरफ चली गई, जहाँ पर उसके पापा मिश्रा जी के साथ बैठे हुए थे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। शायद पिछले साल भी तुम्ही ने परी का रोल किया था ना? हाँ अंकल, और इस साल भी मैं ही करूँगी। मिश्रा जी, मेरी और एक बेटी है, आप एक बार उसे भी देख लीजिए। उसने आज तक हमारी कॉलोनी के स्टेज शो में हिस्सा नहीं लिया है। पापा, चिंकी कह रही है कि उसको टेस्ट की तैयारी करनी है, इसलिए उसके पास टाइम नहीं है। सुनकर पापा को यकीन तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने मिताली से कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ चिंकी बाथरूम में बंद उसका दरवाजा खुलवाने के लिए आवाजें लगा रही थी।
जब उसने देखा कि बाहर कोई नहीं है तो उसको सोनपरी के दिए हुए क्रिस्टल का ध्यान आया। उसने क्रिस्टल निकाला और अपनी हथेली पर रगड़ा। तभी सोनपरी उसके सामने आ गई। सोनपरी, मिताली ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया है। क्या? लेकिन क्यों? सुनकर चिंकी ने सोनपरी को सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर सोनपरी मुस्कुराई और बोली, तुम फिक्र मत करो चिंकी, इस बार कॉलोनी की खूबसूरत परी बनकर तुम भी परफॉर्म करोगी। कहो, क्या मेरे जैसी बनने के लिए तैयार हो? चिंकी खुश होते हुए बोली, हाँ सोनपरी। सुनकर सोनपरी ने 2 बार चिंकी पर छड़ी घुमाई और चिंकी के शरीर पर ठीक सोनपरी के जैसे कपड़े आ गए, जिनको देखकर चिंकी खुश हो गई। फिर सोनपरी ने दरवाजे पर छड़ी घुमाई और उसके जादू से दरवाजा खुल गया। जाओ चिंकी, जल्दी से हॉल में बैठे मिश्रा अंकल से जाकर मिलो, कहीं वो चले न जाएं। थैंक यू सोनपरी, कहकर चिंकी तेजी से हॉल में गई। जब चिंकी को सबने देखा तो उनके होश उड़ गए। अरे वाह, आपकी ये बच्ची कितनी खूबसूरत लग रही है। इस साल यही हमारी कॉलोनी की परी बनेगी। मिश्रा जी की बात सुनकर चिंकी और उसके पापा बहुत खुश हुए और मिताली जलकर राख हो गई।